वेलकम टू एपीजी क्लासेस। आप सभी साथियों का एपीजी क्लासेस में स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम साइंस का टेस्ट सीरीज करते हैं और उसमें ये देखते हैं कि जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं उनको हम सारे इस वीडियो में डिस्कशन करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे क्वेश्चन कैसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और कैसे कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं और हमारी तैयारी कहाँ तक है। तो इस टेस्ट को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि दर्द निवारक दवा बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए बी आर, ऑप्शन बी है एन ए और ऑप्शन सी है ए जी बी आर और ऑप्शन डी है ए जी आई। यानी बी आर का मतलब होता है ब्रोमीन, एन ए का मतलब होता है सोडियम और ए जी बी आर का मतलब होता है सिल्वर ब्रोमाइड और ए जी आई का मतलब होता है सिल्वर आयोडाइड। तो हमें बताना है कि दर्द निवारक दवा बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए बी आर जो है जिसे ब्रोमीन कहते हैं, इसका प्रयोग दर्द निवारक दवा बनाने में प्रयोग किया जाता है। आपको बताते चलें कि सिल्वर आयोडाइड जो है इसका प्रयोग हम कृत्रिम वर्षा कराने में करते हैं और AgBr जिसको हम सिल्वर ब्रोमाइड कहते हैं इसका प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी गैस वायुमंडल में उपस्थित नहीं है। ऑप्शन ए है NO2, ऑप्शन बी है CO2, ऑप्शन सी है RA और ऑप्शन डी है H2। NO2 यानी नाइट्रस ऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, RA रेडान और H2 यानी हाइड्रोजन। तो हमें बताना है कि कौन सा गैस वायुमंडल में उपस्थित नहीं है। तो देखिए आपका रेडान जो गैस होता है ये वायुमंडल में उपस्थित नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव में प्रयोग की जाने वाली स्याही है। ऑप्शन ए AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन बी है AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन सी है Al यानी अल्मोनियम और ऑप्शन डी है Hg अर्थात पारा या जिसको मरकरी भी कहते हैं। तो हमें बताना है कि चुनाव में प्रयोग की जाने वाली स्याही कौन सी है। तो देखिए चुनाव में प्रयोग की जाने वाली जो स्याही है वो है आपका AgNO3 जिसे हम सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं। इसका प्रयोग चुनाव में किया जाता है, जो लोगों की उंगलियों पर निशान लगाने में काम आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आपने तैयारी को भी देखते रहेंगे कि कितनी क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्विक सिल्वर के नाम से जाने जाता है। ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन ए है मरकरी, ऑप्शन सी है Mg और ऑप्शन डी है Xe जिसे जीनान भी कहते हैं। तो हमें बताना है कि क्विक सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है। तो देखिए Hg जो होता है जिसे पारा अथवा मरकरी भी कहते हैं, ठीक है ना, इसे हम क्या कहते हैं, जो Hg आपका होता है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर Hg जो है आपका Hg ये आपका आंसर हो जाएगा Hg। तो क्विक सिल्वर के नाम से जो जाना जाता है वो Hg को जाना जाता है, ठीक है ना। और जीनान को आपको बता दें, ये जीनान को इसे हम अजनबी गैस भी कहते हैं, जीनान को अजनबी गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा Hg। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सारे। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मधुमक्खी पालन का संबंध है। ऑप्शन ए एपी कल्चर, ऑप्शन बी है पीसी कल्चर, ऑप्शन सी है फ्लोरिकल्चर और ऑप्शन डी है माइक्रोलॉजी। तो हमें बताना है कि निम्न में से किसका संबंध मधुमक्खी पालन से है। तो देखिए पीसी कल्चर जो होता है इसे हम कहते हैं, पीसी कल्चर को मत्स्य पालन, तो ये ऑप्शन बी हमारा नहीं होगा। फ्लोरिकल्चर यानी फूलों का उत्पादन, ये ऑप्शन सी है, ये भी नहीं होगा। माइक्रोबायोलॉजी जिसको हम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन से संबंधित कहते हैं, तो ये ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो एपी कल्चर जो होता है उसका संबंध आपका मधुमक्खी पालन से होता है, इसको ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या होगा, फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से किसे जाना जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए है लैमार्क, ऑप्शन बी है अरस्तु, ऑप्शन सी है ट्रेविरेनस और ऑप्शन डी है सभी। तो हमें बताना है कि फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से किसे जाना जाता है। तो देखिए फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से अरस्तु को जाना जाता है, जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या होगा, देखिए, फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है एसिटिलीन, ऑप्शन बी है एथीन, ऑप्शन सी है फार्मिक अम्ल और ऑप्शन डी है कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो हमें बताना है कि फलों के रसों को सुरक्षित करने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। आपको बता दें कि एसिटिलीन का प्रयोग फलों को पकाने में किया जाता है। ऑप्शन ए आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। और उसके बाद देखिए, ये जो फलों को सुरक्षित रखने की बात हो रही है और पूछा जा रहा है किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो फार्मिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है फलों के रसों को सुरक्षित रखने में। और ये फार्मिक अम्ल लाल चींटी जो होती है, जिसे काटने पर फार्मिक अम्ल निकलता है, ठीक है ना। इसको भी ध्यान रखिएगा कि यानी लाल चींटी में जो अम्ल पाया जाता है वो फार्मिक अम्ल होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि कोबाल्ट 60 का प्रयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? ऑप्शन ए है टीबी, ऑप्शन बी है कैंसर, ऑप्शन सी है न्यूमोनिया और ऑप्शन डी है ज्वर। तो हमें बताना है कि कोबाल्ट 60 का प्रयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है। तो देखिए, कोबाल्ट 60 का जो प्रयोग है वो कैंसर के इलाज में किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कैंसर के इलाज में हम कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, कोशिका की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी है रॉबर्ट ब्राउन और ऑप्शन डी है सभी। तो हमें बताना है कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो आप सभी को मालूम होगा कि कोशिका की खोज जो की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी। ये ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, रक्त की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन ए है अम्लीय, ऑप्शन बी है क्षारीय, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है उदासीन। तो हम आपको बता दें कि उदासीन जो होती है उसका जो पीएच मान होता है वो 7 होता है, ठीक है ना। तो उदासीन का मतलब ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, तो उदासीन होगा नहीं, ऑप्शन डी कट जाएगा, ठीक है। अब लार की प्रकृति कैसी होती है? तो देखिए, लार की प्रकृति देखिए, पहले इसका मान होता है 7.4। अब लार का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है और 7.4 होने का मतलब ये हुआ कि उसकी प्रकृति क्या है? क्षारीय है। क्यों? क्योंकि 7 से ऊपर जब हम जाते हैं तो क्षारीय प्रकृति बढ़ती जाती है और जब 7 से नीचे आते हैं तो अम्लीय प्रकृति बढ़ती है। तो इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से एक कोशिकीय जीव है। ऑप्शन ए केचुआ, ऑप्शन बी है अमीबा, ऑप्शन सी है चींटी और ऑप्शन डी है सभी। तो हमें बताना है कि कौन सा एक कोशिकीय जीव है। तो आप सभी को मालूम होगा, 9th से ही आप पढ़ते चले आए हैं कि अमीबा जो होता है ये एक कोशिकीय जीव होता है, ठीक है। तो अमीबा आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन ए एमाइलेज, ऑप्शन बी है टाइलिन, ऑप्शन सी है रेनिन और ऑप्शन डी है एमीन। तो हमें बताना है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो देखिए, टाइलिन नामक जो एंजाइम होता है ये लार में पाया जाता है, जिसका मान आपने देखा है कि अभी 7.4 होता है, ठीक है ना। लार का पीएच मान क्या होता है? 7.4 होता है। और ये पूछे कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसे कोशिका के शक्ति के केंद्र के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है गाल्जिका, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है डीएनए और ऑप्शन डी है आरएनए। तो हमें बताना है कि किसे कोशिका के शक्ति के केंद्र के नाम से जाना जाता है। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है, जिसे हम शक्ति केंद्र के नाम से जानते हैं, इसे ऊर्जा घर भी कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और किसी न किसी एग्जाम में आए हुए ये सारे क्वेश्चन हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किसे आत्महत्या की थैली कहते हैं? ऑप्शन ए है जीवद्रव्य कला, ऑप्शन बी है लाइसोसोम, ऑप्शन सी है कोशिका भित्ति और ऑप्शन डी सभी। तो हमें बताना है कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं। तो देखिए, लाइसोसोम जो होता है इसे आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है।
जो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, घरेलू वायरिंग में अर्थ वायर का रंग कैसा होता है? ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन बी है लाल, ऑप्शन सी है काला और ऑप्शन डी है सफ़ेद। तो हमें बताना है कि घरेलू वायरिंग में अर्थ वायर का रंग कैसा होता है। तो देखिए आपको बता दें, लाल जो रंग होता है इसे हम गर्म वायर कहते हैं, तो ऑप्शन बी आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। तो हरा जो वायर होता है इसे हम अर्थ वायर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। ये क्या होता है, इसको मेन बोर्ड से सप्लाई देकर इसको अर्थ अर्थात ज़मीन के अंदर इसकी सप्लाई कर दिया जाता है, जिससे किसी भी शॉर्ट सर्किट होने पर विद्युत धारा जो होती है इस तार के माध्यम से ज़मीन के भीतर चली जाती है, ठीक है ना। तो इसीलिए अर्थ वायर का प्रयोग किया जाता है ताकि विद्युत धारा का सप्लाई बार बार बाहरी परपथ में न हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, किरचॉफ का धारा संबंधित नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए संवेग, ऑप्शन बी है ऊर्जा, ऑप्शन सी है आवेश और ऑप्शन डी है द्रव्यमान। तो हमें बताना कि किरचॉफ का धारा संबंधित नियम किससे संबंधित है। देखिए आपको बता दें, ऊर्जा जो संबंधित नियम है ये नियम आइंस्टीन ने दिया था। जो ये फार्मूला है E=mc, हम लोग पढ़े हैं कि E=mc² जो होता है ये आइंस्टीन द्वारा ऊर्जा का फार्मूला दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी जो आपका होगा आवेश संबंधित नियम, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि किरचॉफ ने विद्युत धारा संबंधित नियम दिया था जिसमें आवेश संबंधित नियम उनका क्या है, किरचॉफ का नियम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, रेशम पालन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए पीसी कल्चर, ऑप्शन बी है एपी कल्चर, ऑप्शन सी है सेरी कल्चर और ऑप्शन डी है एग्रीकल्चर। तो अभी आपको बताया गया कि पीसी कल्चर क्या है, मत्स्य पालन है। एपी कल्चर क्या है आपका, आप पढ़े हैं एपी कल्चर मधुमक्खी पालन है, तो ए और बी दोनों कैंसिल हो जाएगा। और एग्रीकल्चर का मतलब होता है कृषि, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो होगा सेरी कल्चर, ये रेशम पालन का अध्ययन कहलाता है, जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए प्रोटिस्टा जगत से संबंधित रखने वाले समस्त जीवधारी होते हैं। ऑप्शन ए एक कोशिकीय तथा प्रोकैरियोटिक, ऑप्शन बी है एक कोशिकीय तथा यूकैरियोटिक, ऑप्शन सी है बहुकोशिकीय तथा प्रोकैरियोटिक और ऑप्शन डी है बहुकोशिकीय तथा यूकैरियोटिक। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए बी ऑप्शन जो है एक कोशिकीय तथा यूकैरियोटिक, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, जो प्रोटिस्टा जगत से संबंधित रखने वाला जीवधारी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक बीजों के अंकुरण से संबंधित है? ऑप्शन ए प्लास्टोम साइनिन, ऑप्शन बी है फाइटोक्रोम, ऑप्शन सी है क्लोरोफिल और ऑप्शन डी है जेंथोफिल। तो हमें बताना है कि बीजों के अंकुरण से संबंधित रखने वाला कौन सा उर्वरक है। तो देखिए फाइटोक्रोम जो होता है ये उर्वरक बीजों के अंकुरण से संबंधित है, ठीक है ना, जो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि वह ऊतक जो एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ता है। ऑप्शन ए उपास्थि, ऑप्शन बी है वसामय ऊतक, ऑप्शन सी है उपकला ऊतक और ऑप्शन डी है स्नायु, जिसको लिंगामेंट कहते हैं। तो हमें बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ने वाला। तो देखिए एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जो जोड़ता है उसे हम कहते हैं लिंगामेंट, ठीक है ना। और जो हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है उसे हम कहते हैं टेंडन, ठीक है ना। जो हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है उसे टेंडन कहते हैं और जो एक हड्डी से दूसरे हड्डी को जोड़ता है उसे हम लिंगामेंट कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, हाँ देखिए अगला क्वेश्चन है आपका
ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन ए अर्ग, ऑप्शन बी है जूल, ऑप्शन सी है कैलोरी और ऑप्शन डी है वाट। तो हमें बताना है कि ऊष्मा का एसआई मात्रक है। तो देखिए ऊष्मा का एसआई मात्रक जो होता है वो आपका होता है जूल, ठीक है ना। ऊष्मा का एसआई मात्रक जो होता है वो जूल होता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्या है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि यदि पी एफ तथा ए क्रमशः दाब, बल तथा क्षेत्रफल हो, क्षेत्रफल को प्रदर्शित करते हैं तो पी इक्वल टू एफ बाई ए, बी ऑप्शन है पी इक्वल टू एफ बाई ए और सी ऑप्शन है यहाँ पर बार होना चाहिए, ठीक है ना। सी इक्वल टू है बार एफ बाई बार ए और डी ऑप्शन है एफ बाई ए। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए पी एफ तथा ए में जो संबंध होता है वो पी इक्वल टू बार एफ बाई बार ए, ठीक है ना, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, खाना बनाने के बर्तन में अभ्रक का उपयोग होता है क्योंकि ये ऑप्शन ए ऊष्मा का कुचालक तथा विद्युत का सुचालक होता है, ऑप्शन बी है ऊष्मा का सुचालक तथा विद्युत का कुचालक होता है, ऑप्शन सी है ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का सुचालक होता है, ऑप्शन डी है ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक होता है। तो हमें बताना है कि खाना बनाने के बर्तन में अभ्रक का उपयोग क्यों करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए बी जो ऑप्शन है ऊष्मा का सुचालक तथा विद्युत का कुचालक होता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। तो ये थे आपके टॉप 20 क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे लगे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और 20 क्वेश्चन में से आप लोग कितने क्वेश्चन को सही किए हैं इसका भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो लोग चैनल पे नए हों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें। तथा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।